ड्रामा सीरियल जान सार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि खिज़र सुंबुल को डाइवोर्स दे देता है, क्योंकि वो सुंबुल के भाई और सुंबुल के इस रवैये से तंग आ चुका है। और सुंबुल को लगता है कि खिज़र ने ये सब कुछ फ़िज़ा की वजह से किया है, क्योंकि खिज़र ने सुंबुल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुंबुल ने खिज़र की बात ना मानी। उल्टा वो फ़िज़ा को ही बुरा भला बोलती रही, जिसकी वजह से खिज़र ने सोचा कि कल को ये मेरे घर आकर मेरी माँ बहनों के साथ भी ऐसा करेगी, और वो सुंबुल को डाइवोर्स दे देता है। सुंबुल फ़िज़ा को खूब सुनाएगी और फ़िज़ा को बोलेगी कि सुंबुल, ये सब कुछ तुम्हारी खुद की हरकतों की वजह से हुआ है। अगर तुम खिज़र की बात मान लेती तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। मैं तो तुम्हारा साथ देती रही, क्या कुछ मैंने तुम्हारी खातिर नहीं किया, और तुम अभी भी मुझे बुरा बोल रही हो। दूसरी तरफ फराज जो है वो नौशेरवान की गैर मौजूदगी में दुआ के पास जाता है और उसे जाकर बोलता है कि दिल कर रहा था कि तुमसे मिलूं, तुम मेरा फ़ोन नहीं अटेंड कर रही थी तो मैंने तुमसे घर पे मिलने आ गया। दुआ उसे बहुत ज़्यादा सुनाएगी, बोलेगी कि अगर फ़िज़ा को इस बारे में कुछ पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। तो दूसरी तरफ सरफराज जो है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई खौफ पड़ा है फ़िज़ा का? तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि उसे पता चल जाए? दुआ बोलेगी कि क्या चाहते हो तुम? जिस पर सरफराज बोलेगा कि चाहता तो मैं तुम्हें हूँ, और फिर सरफराज के मुंह पर पड़ेगा बहुत ही ज़बरदस्त थप्पड़। मुझे तो ये देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो इसी काबिल था। दूसरी तरफ कशमाला बहुत ज़्यादा खुश है कि इस बार तीर निशाने पर लगा है, क्योंकि नौशेरवान के बात करने के अंदाज से उसे पता लग रहा था कि दुआ अपने बहनोई के साथ होटल में पिक्चर देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है नौशेरवान। तो कशमाला खुश होती है और बोलती है कि दुआ मुझे चैलेंज करके गई थी कि नौशेरवान उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तो अब दुआ को पता चलेगा कि किसके साथ पंगा लिया है और किसके सामने आकर खड़ी हुई है। जबकि मैंने अपने शोहर को नौशेरवान की खातिर मार दिया तो तुम क्या चीज़ हो। अब कशमाला जो है वो अम्मा साईं और बाबा साईं को बता देगी दुआ के बारे में कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, उससे जो है गजनवी जो है किसी कोठे से ख़रीद कर लेकर आए हैं। जिस पर अब्बा साईं जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और वो गजनवी को हवेली में बुलाएंगे। सरफराज जो है वो अब दुआ को तंग करने लग गया है, और जब उसे पता चलता है कि दुआ उसके माँ बाप के घर पे मौजूद है तो वो वहाँ चला जाता है फ़िज़ा को लेकर। सरफराज की ये सारी हरकतें देखकर उसकी माँ उसे बोलेगी कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा खातिर करने लगे हो अपनी बीवी की। जिस पर सरफराज अपनी माँ को बोलेगा कि वो क्या है ना, बहना वापस आ गई है और उसने बहुत बड़े आदमी को फंसाकर उससे शादी कर ली है। बड़ा आदमी है और बदकिस्मती से जो वो है मेरा बॉस है, और वो बॉस की बीवी है, और बॉस को खुश करने के लिए तो ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। दूसरी तरफ नौशेरवान जो है वो जाफ़र को दुआ और सरफराज के पीछे लगा देता है सारी हकीकत से आगाह करने। जब जाफ़र आकर नौशेरवान को बताता है कि सरफराज जो है वो बीबी साईं को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर उसने सरफराज की बात ना मानी या उससे मिलने से इनकार किया तो वो जो है फ़िज़ा को और उसके माँ बाप को बता देगा कि मैं ही वो लड़का हूँ जिसके साथ दुआ घर से भागी थी। जिस पर नौशेरवान को सरफराज की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो अपने गार्ड्स लेकर सरफराज के घर पहुंच जाएगा और उसकी वहाँ पे खूब ज़्यादा धुलाई करेगा। फिर जो सरफराज की मट्टी पलीत होगी वो आप लोग खुद देखेंगे अपनी आंखों से। सरफराज को हो जाएगी जेल और फ़िज़ा सरफराज को छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाएगी। उसके बाद खिज़र फ़िज़ा से रब्ता करेगा और बोलेगा कि आपके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सरफराज जैसे इंसान ने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। सरफराज की हरकतें देखकर मुझे सुंबुल को तलाक देना पड़ी, क्योंकि वो भी अपने भाई जैसी निकली और उसी के रंग में रंगती जा रही थी। दूसरी तरफ सानिया के घर वाले सानिया की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, तो खिज़र सानिया से शादी की ऑफ़र करता है, क्योंकि अगर वो फ़िज़ा से शादी करता तो सरफराज और सुंबुल का शक जो है वो बिल्कुल ठीक निकलता। अब सानिया की शादी जो है वो खिज़र से हो जाएगी, जिसका सुंबुल को पता चलेगा तो वो फ़िज़ा पर और भी ज़्यादा गुस्से होगी और वो अपने भाई से बोलेगी कि आप फ़िज़ा भाभी को डाइवोर्स दे दें, इसने मेरा घर ख़राब किया है। जिस पर सरफराज जो है वो फ़िज़ा को डाइवोर्स दे देगा।